ही पता नहीं तोचो को किस तरह के कपड़े पसंद होंगे। ये क्या हो गया, छोड़ो भी, वैसे भी अब तो मैं उसके साथ ही रहने वाली हूं। धीरे धीरे अलग अलग कपड़े पहनकर उसे दिखाऊंगी। पहले कुछ खा लेती हूं। किसके साथ रहने वाली हो? लमथान ट्वीत। तो जिस नए रूममेट का मकान मालिक ढूंढ रहा था वो तुम हो। वाह, अब तो और भी मजा आएगा। तुम यहां शिफ्ट हो गई। ही असल में मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम यहीं रहते हो। मेरे छोटे तोचो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहां रहने आई हूं। अब हम साथ रहेंगे। ये क्या? अभी तो उसने मुंह भी नहीं खोला था। मैं यहां 2 साल से रह रहा हूं। तुमने यही घर क्यों चुना? हॉस्टल में रहने की आदत नहीं है। घर भी बहुत दूर है, एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, इसलिए सोचा यहीं रहना आसान रहेगा। वह यह बहाना तो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे तोचो को कभी शक नहीं होगा। कहीं उसे कुछ अजीब तो नहीं दिख गया। इतनी पढ़ाई करके कहीं वो गंजा तो नहीं हो गया उसकी नजर में? क्या मैं इतनी डरावनी हूं? तो अब से हम रूममेट्स हैं। क्या मैं तुम्हें घर दिखा दूं? वाह, कितना अच्छा। मेरे छोटे तोचो खुद मुझे घर दिखाएंगे। जरूर उनके दिल में मेरे लिए कुछ तो है। काश वो अपना कमरा भी दिखा दें तो मुझे और मौका मिल जाएगा। इधर 2 खाली बेडरूम्स हैं। उफ, उसने कुछ नहीं देखा। अच्छा ही हुआ। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मेरा पिंक स्ट्रॉबेरी वाला नाइट सूट है। क्या मुझे सच में ये सब सुनना चाहिए? ये किचन है। फ्रिज तुम आराम से इस्तेमाल कर सकती हो। बाथरूम सिर्फ एक है, तो डोर लॉक कर लेना। मैं भी पहले नॉक करूंगा। वो कितना ध्यान रखता है। क्या सच में वो मुझे अपना कमरा भी नहीं दिखाएगा? बस घर इतना ही है। दोनों बेडरूम्स में से जो पसंद हो ले लेना। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। क्या वो सच में अपने कमरे में चला गया? ठीक है। क्या मैं सच में इतना हैंडसम हूं? लमथन ट्वीट। पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। उसे चाहने वालों की लाइन पूरे मैदान के 2 चक्कर लगा सकती है। फिर उसे मुझ में ऐसा क्या दिख गया? ही आज सच में मैं तोछो के साथ रहने लगी। क्या कल उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं? इंटरनेट से सीख लूंगी। क्या वो सच में मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाली है? अगर मेरे छोटे तोचों के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो उसमें क्या हुआ? गुड नाइट मेरे छोटे तोचो। कल सुबह मैं सबसे पहले उठकर तुम्हें जगाऊंगी। लमथान ट्वीट। आखिर यहां बच्चा कौन है? कल रात उसके मन की बातें अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। आह, अभी तक नहीं उठी। कल रात तो कह रही थी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी। देखता हूं आज कब तक नाटक करती है। लमथान ट्वीट। तुम आज 6:40 तक सोती रही। क्या तुम कोई छोटी सी पिगी हो? पता नहीं मेरे छोटे तोचो कॉलेज चले गए या नहीं। काश मैं उनके साथ कॉलेज जा पाती। अरे, समय तो बिल्कुल सही है। गुड मॉर्निंग मिस लिन। चलें? ही मेरे छोटे तोचू अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तो 2 सैंडविच भी बनाए हैं। क्या उनमें से एक मेरे लिए है? या फिर लड़के ज्यादा खाते हैं इसलिए 2 बनाए होंगे? मैं तो सिर्फ 2-4 बातें ही बोलता हूं, लेकिन उसके मन में तो पूरी मीटिंग चल रही होती है। मिस लिन, कोई बात है। मैंने रास्ते में खाने के लिए तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। लमथन ट्वीट। तुमने छोटे तोचू का ब्रेकफास्ट मना कैसे कर दिया? मैं तो बस थोड़ी शर्मा रही थी। छोटे तोचू, तुम थोड़ा और जोर देकर कह देते ना। बाहर से आइस क्वीन और अंदर से इतनी नाजुक। क्या ऐसा भी होता है? सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करोगी तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। सच में नहीं लोगी? सचमुच उन्होंने ये मेरे लिए ही बनाया था। तोचो, कोई बात नहीं। चलो रास्ते में खाते हुए कॉलेज चलते हैं। ही आखिरकार मैं अपने छोटे तोचों के साथ कॉलेज जा रही हूं। तोचों के साथ चलते हुए मुझे कितना सुरक्षित महसूस हो रहा है। आज मैंने मेकअप भी नहीं किया। कहीं उन्हें मैं बदसूरत तो नहीं लग रही? क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस एक सवाल के बारे में सोच रही थी। मेरे छोटे तोचो सुबह सुबह भी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं। वो कितने मेहनती हैं। नहीं, मुझे भी मेहनत करनी होगी। मैं कभी उनकी रुकावट नहीं बनूंगी। वह कितना स्वादिष्ट है। ये कैसा जादुई सैंडविच है। सैंडविच गरम गरम ही खा लेना। मिल्क थोड़ा ठंडा है। स्कूल पहुंचकर उसे थोड़ी देर गर्म पानी में रख लेना। ठीक है। लमथान ट्वीट। शर्माना मत, बिल्कुल नहीं। अगर वो ऐसे ही मुझे देखते रहे तो मैं सच में यहीं पिघल जाऊंगी। छोटे तोचों के हाथ का ब्रेकफास्ट इतना स्वादिष्ट है। अब मुझे भी कुकिंग सीखनी होगी ताकि हर सुबह उनके लिए ब्रेकफास्ट बना सकूं। ये तो बस एक साधारण सैंडविच है, लेकिन वो इसे ऐसे खा रही है जैसे किसी 5 स्टार होटल का खाना हो। इतनी जल्दी स्कूल भी आ गया। मैं तो अभी थोड़ा और तोछों के साथ रहना चाहती थी। हम स्कूल पहुंच गए हैं। थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलना। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में बेकार की बातें करें, लेकिन
अब तो हम हर दिन साथ साथ स्कूल जाएंगे। मैं सच में बहुत खुश हूं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मेरे छोटे तोचो कितने स्ट्रांग हैं। इस एंगल से तो वो और भी हैंडसम लग रहे हैं। सावधान। अरे, ये तो ब्रदर चो और मिस लिन है। आप दोनों क्या कर रहे थे अभी? आप दोनों गले लगे हुए थे क्या? मैंने बस उन्हें गिरने से बचाया था। बस इतना ही। बस इतना। मैंने साफ देखा, तुम्हारा हाथ उनकी कमर पर था। तुम पहले क्लास में जाओ। कितनी शर्म आ रही है। उम्मीद है ससी ये बात किसी को नहीं बताएगा। छोड़ो, अगर बता भी देगा तो क्या हुआ? वैसे भी मैं तोचू को पसंद करती हूँ। ब्रदर चू, आपका चेहरा लाल क्यों हो गया? हवा चल रही है। सच, आपके शरीर से मिस लिन की खुशबू आ रही है। कमाल है। तुम्हारी नाक तो बहुत तेज है। अगर आंखों का इस्तेमाल नहीं करते तो किसी और को दान कर दो। नाक भी नहीं चाहिए तो वो भी दे दो। आप बदल गए हैं ब्रदर चो। अब आपके भी सीक्रेट्स हैं। अगर और बकवास की तो आज का होमवर्क खुद करना। गॉडफादर, रुकिए, मेरा भी इंतजार कीजिए। वीकेंड का होमवर्क पूरा कर लिया? अभी नहीं। अरे मेरे प्यारे पिता, इतनी जोर से मत बोलो। पूरी क्लास को पता चल जाएगा कि मैंने होमवर्क नहीं किया। प्लीज, मेरे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। अगर हाथ तेज चले तभी बच पाऊंगा। गलत मत उतारना। अगर गलती हुई तो मेरा नाम मत लेना, समझ गया? हानि मिशन पूरा करेगा तो छऊ। पूरी क्लास में सिर्फ तुम और ससीह ने जमा नहीं किया। मेरा वो तो अभी मरने वाला है। तो छो, फिर किसी को अपना होमवर्क कॉपी करने दे रहा है। लेकिन उनकी राइटिंग कितनी सुंदर है। वो खुद भी हैंडसम है और उनकी हैंड राइटिंग भी। ये कैसी तारीफ है। आखिर में तारीफ मेरी ही कर दी। क्लास खत्म होने के बाद मुझे दे देना, सुना सबने? अब सिर्फ तुम ही बचे हो। मुझे और परेशान मत करना। क्या क्लास के बाद मैं इसी बहाने तोचो से ये सवाल पूछूं? असल में मुझे आंसर आता है, लेकिन होमवर्क जमा करने के अलावा मुझे उनसे बात करने का कोई मौका नहीं मिलता। उफ, मैं तो ये भी चाहने लगी हूं कि वो थोड़ा और होमवर्क कॉपी करते रहें। हो गया, मैं तुम्हारी तरफ से जाकर जमा कर देता हूं। ठीक है, जाओ। मैं तो समझी थी कि तोचो खुद आएंगे। मिसलिन, ये आपका होमवर्क। अरे, ये ससिन क्यों आया? मेरे छोटे तोचू, आगे से क्या होमवर्क किसी और के हाथ मत भेजना। ससीन आखिर सोच क्या रहा है? नहीं क्या अभी मिस लिन सच में मेरा इंतजार कर रही थी। ब्रदर चो, मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है। अब किस सब्जेक्ट में फेल होना चाहते हो? होमवर्क की बात नहीं है, लव की बात है। बताइए। अभी मैं होमवर्क देने गया था और मेरी मिस लिन से नजर मिली। मुझे लग रहा है लमथान ट्वीट मुझे पसंद करने लगी है। क्या कहा? वो तुम्हें पसंद करती है? क्यों? क्या मैं हैंडसम नहीं हूं? हैंडसम, बहुत ज्यादा हैंडसम हो। देखा, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन आज सुबह तो उन्होंने खुद कहा था कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें तोचो पसंद है। लेकिन आखिर उन्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद आया? एक्सक्यूज मी, कोई बात है? हेलो, क्या आप हमारी क्लास से तोचो को बुला सकते हैं? मेरा नाम लूदिंग डिंग है। सेकंड ईयर की एक लड़की तोचो को क्यों ढूंढ रही है? आखिर किस हक से? क्या वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? कब से? तोचो ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? और मैं फिर से शर्म क्यों महसूस कर रही हूं? गया काम। अब तो मेरे अंदर की जलन फूट पड़ी। ब्रदर चो, कोई जूनियर आपसे मिलने आई है। कमाल है, मुझे सीनियर तोचो से कुछ काम है। क्या मेरी लव रिवल सच में आ गई? मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं उसे अपने छोटे तोचो को बुला कर दूं। बिल्कुल भी नहीं। वो क्लास में नहीं है। ब्रदर चो, आप तो यहीं बैठे हैं, चुप रहो। लेकिन सीनियर तोचो तो वहीं बैठे हैं। ब्रदर चो, उन्होंने कहा कि आप यहां नहीं हैं। मैंने सुन लिया। अरे, वो आ गए। प्लीज उन्हें एक बार बुला दीजिए। थैंक यू। क्या सच में मेरी रीवाल आ गई है? तोचो, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। मत जाइए। बाहर तो खतरनाक लड़कियां आपका इंतजार कर रही हैं। सिर्फ मेरा दिल ही आपकी सुरक्षित जगह है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। मत जाइए। अगर वो ऐसे ही सोचती रही तो शायद मैं सच में चल भी नहीं पाऊंगा। तोचो, तुम अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हो? क्या तुम्हारे मार्क्स फिर कम हो गए और तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हें पढ़ाऊं? हाँ, आप सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, सिर्फ 2 महीने बाद फाइनल एग्जाम है। मुझे खुद भी तैयारी करनी है। प्लीज पहले की तरह फिर से मुझे पढ़ा दीजिए ना। वो उनका हाथ पकड़कर मनाने लगी। अगर ये प्यार नहीं है तो फिर और क्या है? लूदिंग, पहले मेरा हाथ छोड़ो। अभी सच में मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। फाइनल एग्जाम से पहले मैं किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। मेरे एग्जाम खत्म होने दो। अगर तब भी तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो पहले आपका वीचैट ले लेती हूं। अगर कोई सवाल समझ नहीं आया तो मैं वीचैट पर पूछ लूंगी। वाह, तो वीचैट भी मिल गया। ठीक है,
लेकिन मेरा फोन क्लास में है, मैं तुम्हें अपना आईडी बोल देता हूँ। बाय बाय सीनियर, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं जरूर पूछूंगी। वाह, किस्मत तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। तुम छुप कर सुन रहे थे। इसे छुप कर सुनना नहीं, तुम्हारे फ्यूचर की चिंता करना कहते हैं। मरना है क्या? एक लड़की खुद चलकर आई, वीचैट मांगा और चाहती है कि तुम उसे पढ़ाओ। बताओ, अगर ये क्रश नहीं है तो और क्या है? कैसा क्रश? ऐसी अफवाहें तुम जैसे लोगों की वजह से फैलती हैं। मैं तो बस लॉजिक लगा रहा हूं। अपना लॉजिक दूसरों के सामने मत लगाया करो। पिछले हफ्ते का टेस्ट पेपर निकालो, जिन सवालों में सबसे ज्यादा गलती हुई है मैं उन्हें दोबारा समझाऊंगा। ब्रदर चो, सच सच बताइए, क्या वो जूनियर आपको पसंद करती है? चुप रहो, ध्यान से पढ़ाई सुनो। इतनी देर से आखिर दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कहीं लूडिंग डिंग सच में तोछो को पसंद तो नहीं करती? उसका अंदाजा तो बिल्कुल सही निकला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज सुबह उसकी नजरें बिल्कुल सामान्य नहीं थीं। क्लास शुरू होने से पहले लूडिंग डिंग तोचो से क्या बात कर रही थी। वो खुद मेरे पास आई और बात शुरू करने के लिए तोचो का बहाना बनाया। मैं तो सच में बहुत स्मार्ट हूं, कुछ खास नहीं। बस लूडिंग डिंग तोचो का विचत मांगने आई थी और तोचो ने कहा कि वो उसे पढ़ाई में भी हेल्प करेगा। मुझे तो लग रहा है मेरा तोचो अब हाथ से निकलने वाला है। क्या? तोचो ने उसे अपना वीचात दे दिया? मेरे पास तो अभी तक उनका वीचात भी नहीं है। फिर उसके पास कैसे हो गया? अरे, कुछ और नहीं बोली कहीं? तोचो सच में किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आने वाले? अब मैं क्या करूं? मेरा छोटा तोचो कहीं किसी दूसरी लड़की का न हो जाए। क्या? तोचो ने लूडिंडिंग को अपना वीचात दे दिया? क्या उसे वो पसंद है? नहीं, मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। आखिर लूडिंडिंग उससे मिलने क्यों आई थी? अगर मैं चुपके से उसे गायब कर दूं तो शायद किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? है भगवान, मेरी देवी, ऐसा बिल्कुल मत करना। ससें, आप वापस आ गए? क्यालम थान ट्वीट अभी तुमसे बात करने आई थी। कमाल है, आपको कैसे पता चला? आपके जाते ही वो मुझसे बात करने आई और आपके बारे में पूछने लगी। मेरे बारे में क्या? यही कि लूदनिंग आपसे मिलने क्यों आई थी? क्या आप उसे फिर से पढ़ाने वाले नहीं हैं? आपने उसका वीचैट भी तो लिया है। मैंने कब कहा कि मैं उसे अभी से दोबारा पढ़ाऊंगा? अरे, तुमने लम थान ट्वीट से जो कुछ कहा था उसे एक भी शब्द बदले बिना दोबारा बोलो। क्यों? कहीं आप इस बात से जल तो नहीं रहे कि हुआ खोइलम ने मुझसे बात की? अरे छोड़िए मुझे, आहचो, बताता हूं। मैंने बस इतना कहा कि लुदिंगदिंग ने आपका वीचैट माले हैं और मैंने ये भी कहा कि मुझे लगता है आप लगभग पूरी तरह उसके जाल में फंस चुके हैं। फंसा हूं मेरी जूती। असली बात का एक शब्द नहीं बताया, लेकिन आग पूरी तरह भड़का दी। लेकिन मैंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा, है ना? मेरी जर्रों से दूर हो जाओ। बस हुआखोय ने मुझसे 2 सवाल ही तो पूछे थे। इतनी जलन? फिर से उसकी सोच सुनाई नहीं दे रही लगता है। मैं हर समय उसकी बातें नहीं सुन सकता। शायद ये दूरी पर भी निर्भर करता है और इस पर भी कि उस समय उसके मन के विचार कितने तीव्र हैं। छोड़ो भी, मेरा त्योचोचो इतना अच्छा है तो दूसरी लड़कियों का उसे पसंद करना भी सामान्य बात है। मेरी छोटी रूममेट, पहले मैं सिर्फ अपने रहने के खर्च के लिए ट्यूशन पढ़ाता था, प्यार करने के लिए नहीं। अभी समय ही ऐसा है। मैं पक्का किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा। त्योचोचो इतनी जल्दी किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आएगा, है ना? अगर प्यार होगा भी तो किसी दूसरी लड़की से नहीं होगा। तोचो क्या सोच रहा है? पिछले हफ्ते के टेस्ट का आखिरी बड़ा सवाल, तुम बोर्ड पर आकर इसे सॉल्व करो। पूरी क्लास के 40 स्टूडेंट्स में सिर्फ तोचो ने इसे सही किया था। थोड़ी देर में वही सबको इसका तरीका समझाएगा। वही सवाल, मुझे तो उसे पढ़कर भी कुछ समझ नहीं आया था। अनहोचो को फिर से शो ऑफ करने का मौका मिल गया। चुप रहो, मेरा तिकोचोचो तो जाहिर है बहुत काबिल है। उसे देखकर तुम खुद भी बहुत गर्व महसूस कर रही हो, है ना? जब मेटल रॉड समान गति से चलती है तब उसकी स्पीड अधिकतम होती है। सबसे पहले यहां फोर्स का बैलेंस देखेंगे। अभी सीधे वैल्यूज मत डालना, पहले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और कैपेसिटेंस के बीच का रिलेशन निकालो। वो जो भी लिख रहा है, हर शब्द मुझे साथ मिलाने पर यह किसी रहस्यमयी किताब जैसा क्यों लग रहा है? तोचो इतना काबिल कैसे है? मैंने ये सवाल गलत किया था। मेरा बहुत मन है कि तोचो मुझे इसे समझाए। अगर मुझसे पढ़ना चाहती हो तो सीधे बोल दो, मन ही मन बड़बड़ाती क्यों रहती हो? तोचो आगे जारी रखो जी। बिल्कुल सही, सोल्यूशन के स्टेप्स बहुत छोटे और साफ हैं। ये तो स्टैंडर्ड आंसर से भी ज्यादा समझदारी से किया गया है। तोचो, तुम्हारी इस लेवल की तैयारी के साथ जॉइंट एग्जाम में तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। थैंक यू सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। कोई सिर्फ फॉर्मूला लिखते हुए भी इतना अच्छा कैसे लग सकता है? अंशो, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तारीफ सुनकर दिमाग तो नहीं घूम गया? लेक्चर पर ध्यान दो। अब तो जो पूरी क्लास को इस सवाल का सलूशन विस्तार से समझाएगा, मुझे बहुत ध्यान से सुनना होगा। आखिर मेरा त्योचोचो खुद पढ़ाने वाला है। उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। तोचो, आप तो बहुत ही प्यारे हैं।
पहला और दूसरा सवाल मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, उनके फॉर्मूलास और फोर्स बैलेंस पर आधारित है। तीसरे सवाल की मुश्किल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और क्रिटिकल स्टेट में सीधे आंसर मत लगाना। बुरा नहीं, कैसा लगा? क्या तुम सबको शुरुआत ही समझ आई? मुझे तो शुरुआत भी समझ नहीं आई। मैं ऐलान करता हूं, आज के बाद मेरा और फिजिक्स का रिश्ता यहीं खत्म। जिसे अभी भी समझ नहीं आया हो वो क्लास के बाद तोचू से पूछ सकता है। अभी ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। तोचू, अगर क्लास के बाद कोई तुम समझा देना। जी सर, कोई समस्या नहीं। क्या मैं भी समझ ना आने का नाटक करके उनसे पूछूं? लेकिन कहीं तोचो मुझे बहुत बेवकूफ तो नहीं समझेंगे। अगर तुम मुझसे पूछोगी तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। छोड़ो, मुझे उनसे पूछना ही होगा। मैं अपने छोटे तोचों से बात करने का मौका नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर मैं अभी उनके पास चली गई तो कहीं ज्यादा साफ साफ तो नहीं दिख जाएगा। क्लास के बाद मुझे भी समझा देना। लाइन में लगो। मेरे आगे कौन है? वो छोटी सी लड़की। तो जो आखिरी बड़ा सवाल मुझे भी समझा दो ना। अगर मुझे समझ आ गया तो लंच मेरी तरफ से। मुझे भी नहीं समझ आया, मैं तुम्हें कोला पिलाऊंगा या काम। सब मुझसे पहले पहुंच गए। आखिर तोचो को सब इतना पसंद क्यों करते हैं? मैं तो अभी तक उनके पास भी नहीं पहुंच पाई। तोचो, पहले मेरी कॉपी देखो। मैं बस थोड़ा सा ही गलत हुआ था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। लाइन में लगो, मैं इनका डेस्कमेट हूं। क्लास के बाद मैं तुम्हें समझा दूंगा। बस मुझे आइसक्रीम खिला देना। अगर तुमने नहीं पढ़ाया तो मैं हुआ खोलम के पास चला जाऊंगा। वो मुझे पसंद करती है। तुम्हें पूरा यकीन है कि उसे ये सवाल आता भी है? बिल्कुल, मेरे लिए तो उसे आना ही पड़ेगा। भाई, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन गलतफहमी का इलाज जरूरी है। इतने सारे लोगों के आसपास खड़े हैं, क्या अब वहां जाना ठीक रहेगा? शायद आज रात उनसे पूछ लूं, लेकिन अब तो उनसे बात शुरू करना और भी मुश्किल लग रहा है। फिजिक्स का एक सवाल पूछने में इतनी झिझक कैसी? यहां अभी वैल्यू मत डालो। पहले मैक्सिमम स्पीड पर फोर्स बैलेंस देखो। ओ, तो यहां सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ नहीं लगाना है। हाँ, पहले क्रिटिकल स्टेट निकालनी होगी। मेरे छोटे तोचो पढ़ाते समय भी कितने नरम और प्यारे लगते हैं, लेकिन अफसोस अभी वो मुझे नहीं पढ़ा रहे। समझ गया, अब समझ आ गया। तोचो, तुम तो ओल्ड वांग से भी ज्यादा अच्छे से समझाते हो। आज लंच में मेरा मील कार्ड इस्तेमाल करना। कल स्पोर्ट्स पीरियड में मैं तुम्हें कोला पिलाऊंगा। जरूरत नहीं, क्लास शुरू होने वाली है। तुम लोग खुद एक बार फिर देख लेना। आधी क्लास की डेस्कों के पार दोनों की नजरें अचानक हवा में टकरा गईं। बिना किसी तैयारी के एक गहरी नजर दूसरी से मिल गई। तो फिर स्कूल खत्म होने के बाद मैं उनका इंतजार करूंगी। ब्रदरचो, आज कांतीन के लिए दौड़ नहीं रहे। तुम पहले जाओ। कुछ गड़बड़ है? कहीं तुम्हारा कोई सीक्रेट प्लान तो नहीं? अगर अब भी नहीं गए तो आइसक्रीम शॉप में जगह नहीं मिलेगी। अरे, तो मैं पहले जाकर सीट पकड़ता हूं। पता नहीं तोचो चले गए होंगे या नहीं। नहीं, आमतौर पर तो वो सबसे पहले क्लास से निकलते हैं। वो मेरी तरफ देख रहे हैं। क्या वो मेरा इंतजार कर रहे हैं? पगली, वो तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। देखो, हुआ खोइलम की कार फिर आ गई। उसे तो रोज कार से पिक और ड्रॉप मिलता है। इसे ही असली जिंदगी कहते हैं। क्या आज मैं तोच्चो के साथ घर जा सकती हूँ? बस स्कूल गेट तक साथ चलना भी मेरे लिए काफी होगा। अंकल वेंग, मैंने साफ कहा था कि मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। मैं तो तोचो के साथ घर जाना चाहती थी। तो ऐसा नहीं था कि वो मेरे साथ नहीं जाना चाहते थे। आज मास्टर ने खास तौर पर पूछा था कि आपको लेने कौन आया। जी, मुझे पता है मिस। मैं भी आपको और स्टूडेंटों को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आज सुबह मास्टर ने पूछा कि मैं आपको स्कूल छोड़ने क्यों नहीं गया। मुझे लगता है कार में जीपीएस लगा हुआ है। अब से मुझे हर दिन आपको लेने और छोड़ने आना पड़ेगा। आखिर आज ही ऐसा क्यों होना था? क्या तोचू ये सोचेंगे कि मैं उनके साथ घर नहीं जाना चाहती थी? मिस, लगता है अब आपके दिल में सचमुच कोई बस गया है। आखिर उसे हर दिन कार लेने आती है। फिर उसने ये क्यों कहा कि घर दूर है इसलिए उसने किराए का घर लिया? ये बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अरे तोचू, तुम अभी तक घर नहीं गए? किसी जूनियर का इंतजार कर रहे हो क्या? ब्रदरचू, बचाइए। आज वाला फिजिक्स का सवाल मुझे सच में बिल्कुल समझ नहीं आया। जब मैं पूरी क्लास को समझा रहा था तब तुम सुन नहीं रहे थे क्या? सुना था, लेकिन वहां इतने लोग थे कि भीड़ में मेरा दम ही घुटने लगा। पहले पहला सवाल देखो। जल्दी से वैल्यूज मत डालो, पहले क्रिटिकल स्टेट निकालो। रुको, यहां एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं लग रहा? पहले फोर्स बैलेंस देखो। लेकिन फोर्स बैलेंस क्यों? क्योंकि यहां मैक्सिमम स्पीड मिल रही है। ओ, अब समझ गया। सच में समझ गए? हाँ ही समझ गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं। बाकी खुद प्रैक्टिस कर लेना। मुझे अभी घर जाकर लमथानत्वित को भी पढ़ाना है। रुको, तुमने अभी क्या कहा? घर जाकर लमथानत्वित को पढ़ाओगे? घर जाकर? तुम दोनों अब एक दूसरे के लिए घर शब्द कब से इस्तेमाल करने लगे? ओह, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। कल रात लमथैनतुइत उस किराए वाले घर में शिफ्ट हो गई जहां मैं रहता हूं। अब हम दोनों वहीं साथ रहते हैं। ये नहीं हो सकता।
बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लमथन ट्वीत, जो इतनी बड़ी हवेली में रहती है, वो तुम्हारे उस 500 युआन वाले पुराने किराए के मकान में रहने आ गई। सच कहूं, ये बात सुनने में सचमुच अजीब लगती है। देखा, तुमने खुद मान लिया, लेकिन यही सच है। अगर तुम सच में लम्थ ट्वीत के साथ रहते हो, तो कल मैं सिर के बल चलकर क्लास में आऊंगा। अपनी ये बात याद रखना। ये लो होमवर्क, और आज रात में इसी जैसा एक और सवाल दूंगा। अगर कल तुम उसे हल नहीं कर पाए, तो मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानूंगा। कमाल है, तुम कितने निर्दयी हो। चलो, इतनी भी इंसानियत अभी बाकी है। तो जो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? आधा घंटा हो गया। मुझे उन्हें अंकल वांग की 4 में साथ ले आना चाहिए था। कल कल मैं उन्हें जरूर साथ चलने के लिए कहूंगी। लेकिन उन्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया? कहीं एक्सीडेंट या किसी बदमाश ने उन्हें रोक तो नहीं लिया? खांसी तो चो आ गए, वो वापस आ गए। क्या आपको पता है मैं आपकी कितनी चिंता कर रही थी? जल्दी बताइए, आप कहाँ चले गए थे? तुम्हारे जाने के बाद मैंने थोड़ी देर ससिन को फिजिक्स समझाया, इसलिए देर हो गई। उन्होंने खुद मुझे बताया कि वो कहाँ थे। मेरे छोटे तोचो, आज आपने बहुत अच्छा किया। इनाम में मैं आपको अपनी ब्लैक स्टॉकिंग्स दिखाऊंगी। वैसे आज की फिजिक्स क्लास तुम्हें समझ आई? मुझे अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। इधर आओ, मैं तुम्हें फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर ले आती हूँ। आकर मेरे पास बैठो। सस्क ही। मेरे छोटे तोचो, मैं आ गई। सिर्फ पढ़ाई, बस पढ़ाई। आज मैं ये सवाल 3 बार समझा चुका हूँ, ये चौथी बार है। अब तो मुझे पूरा सवाल याद हो गया है। चलो, पहला सवाल देखो। जल्दी से फॉर्मूला मत लगाना। पहले क्रिटिकल स्टेट निकालो। यहाँ ऑब्जेक्ट बस जरा सा बाहर फिसलने ही वाला है। यही बस जरा सा पूरे सवाल की है। तुम कहां तक समझी? यहां तक वेलोसिटी का रिलेशन। मैं पहले यही गलती कर रही थी। बिल्कुल, तुम्हें सवाल आता था, बस क्वेश्चन ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सवाल नहीं आता, ऐसा नहीं है। ही, अब आगे खुद सॉल्व करो। हाँ, अब बिल्कुल स्कुराते हैं तो ऐसे लगते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब समझ आ गया। हाँ, समझ आ गया। ठीक है, रुको, मैं तुम्हें इसी जैसा एक और सवाल देता हूं। कल स्कूल में मैच करूंगा। क्या मेरे छोटे तोचू, आप इतने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आपका ये सख्त रूप भी कितना प्यारा लगता है। सिर्फ तरीका याद कर लेना काफी नहीं है, उसे अलग अलग सवालों में इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। ठीक है, असल में मैं आपके साथ बैठकर होमवर्क करना चाहती हूं, लेकिन वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। बहुत जल्द? अब ये फिर क्या सोच रही है? तुम कहीं भाग नहीं पाओगे। हो गया, सवाल तैयार है। पहले अपना होमवर्क खत्म करना, फिर ये सवाल भी हल करना। कल स्कूल में मैं चेक करूंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, और कुछ कहना है? हाँ, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रुक जाएं। मैं अपने रूम में जाकर होमवर्क करता हूं, वरना जान चली जाएगी। पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन अब शायद मेरा गोल मिल गया है। ही, अभी तोचो ने कितनी आसानी से समझाया। अगर उन्हें रिवॉर्ड देना हो, तो क्या घर पर सीधे सुंदर स्टॉकिंग्स पहनना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? आखिर तोचो को कैसा रिवॉर्ड पसंद होगा? काश मैं उनके पेट का कीड़ा बन पाती, तो मुझे पता चल जाता कि वो क्या सोच रहे हैं। वाकई तुम लम्थान ट्वीत ही हो। जॉइंट एग्जाम अब बहुत करीब है। अगर मुझे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है, तो सिर्फ उनके मन की बातें सुन लेना काफी नहीं होगा। चलो, दांत साफ करके सो जाते हैं। मेरी छोटी रूममेट, क्या तुम नहाने जा रही हो? छोटी रूममेट, ये नाम सुनने में भी कितना अच्छा लगता है। हाँ, मैं कल नहीं नहा पाई थी, तुम पहले नहा लो। क्या मेरे छोटे तोचो मेरे साथ नहाना चाहते हैं? रुको, ये बिल्कुल नहा चुका हूं, तुम पहले नहा लो, उसके बाद मैं आकर मुंह धो लूंगा। वो तो बिल्कुल बेफिक्र हैं। तोचू शांत रहो, वो तो बस तुम्हें ब्रश और फेस वॉश के लिए बुलाने आए थे। अब तुम जाकर मुंह धो सकती हो। ठीक है। हाँ, वैसे क्या तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है? हाँ, 1 मिनट रुको। वाह, मेरे छोटे तोचू का कमरा कितना साफ है। पता नहीं तकिए के पास टिश्यू रखा होगा या नहीं। वो टिश्यू नाक पोंछने के लिए है, जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लेना, बाद में उसे बाहर लिविंग रूम में रख देना। ठीक है, थैंक यू। काश मेरे छोटे तोचो मेरे बाल सुखा देते, लेकिन अभी तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ठीक है। अरे, बारिश इतनी तेज हो गई। वो मुझसे कुछ मिनट बाद आए। अच्छा हुआ हम दोनों का ब्रश करने का टाइम नहीं टकराया। आज भी तुम्हारा हिस्सा लाना नहीं भूला। ओ नहीं, लम्थान ट्वीत फिर देर तक सोती रह गई। लेकिन कल रात फिर मैंने सपना देखा कि मेरे छोटे तोछो मेरे साथ थे। मैं कितनी खुश थी। मिस स्कूल ब्यूटी, थोड़ा तो अपनी इज्जत बचाकर रखो। अरे, आज तो जोरदार बारिश हो रही है। बहुत बढ़िया, आखिर आज मुझे
अपने छोटे तोचू को कार में साथ चलने के लिए कहने का बहाना मिल गया। लगता है भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं, तो तेज बारिश का भी ऐसा फायदा उठाया जा सकता है। गुड मॉर्निंग मेरी छोटी रूममेट। गुड मॉर्निंग। ही आज भी तोचो ने मेरे लिए सैंडविच बनाया है। इस वीकेंड में घर जाकर उनके लिए एक छोटा केक बनाऊंगी। क्या उसे केक बनाना भी आता है? तो मुझे सच में उसका इंतजार रहेगा। चलें स्कूल। हाँ, रास्ते में खाते रहना, खाली पेट मॉर्निंग रीडिंग मत करना। थैंक यू मेरे छोटे तुचो, फिर से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे हम हर दिन साथ रहने वाले हस्बैंड वाइफ हो। नहीं, इतना भी नहीं, ये तो बस रूममेट्स का ब्रेकफास्ट है। मिस, मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूं। नहीं, मैं और स्टूडेंट तो एक ही अम्ब्रेला में जाएंगे। अंकल वैंग थोड़ी देर बाद तुचो को भी कार में बैठा लेना और हम दोनों को साथ स्कूल छोड़ देना। जी मिस। हो गया, आज मैं अपने छोटे तोचो के साथ कार में स्कूल जाऊंगी। इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग चला रही हो। तुम भीग गई हो, कोई बात नहीं, स्कूल पहुंचते पहुंचते सूख जाएगा। मेरे छोटे तोचो, पूरा अम्ब्रेला मेरी तरफ कर लिया। वो इतने अच्छे क्यों हैं? काश हर दिन ऐसी ही बारिश हो, ताकि मैं हर दिन उनके इतना पास चल सकूं। अगर हर दिन बारिश होगी तो पूरा स्कूल सीलन से भर जाएगा। बारिश ना भी हो तो भी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। चलो कार में बैठो, जल्दी आओ, आकर मेरे पास बैठो। क्या कुछ मत कहो, कितना आरामदायक है। अब से मैं हर दिन अपने छोटे तोचों के साथ कार में स्कूल जा सकूंगी। बस पता नहीं उन्हें यह पसंद भी है या नहीं। मुझे अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, गलत कहा, मुझे तो अमीर लोग बहुत पसंद हैं। काश ये ट्रैफिक जैम कभी खत्म ही ना हो, तब मैं हमेशा तोचों के पास बैठी रहूंगी। सही कहा, पता नहीं इस वीकेंड तोचो किसी काम में व्यस्त है या नहीं। मेरा बहुत मन है कि मैं उन्हें बाहर घूमने के लिए बुलाऊं, लेकिन आखिर उन्होंने मैं मुझे पसंद करना कब शुरू किया? और सिर्फ मैं ही क्यों? क्या? अरे अंचो, अंचो, आप हुआहोलम की कार से नीचे क्यों उतरे? बस करो बात जाई, अपना मुंह बंद रखो, बेकार के सवाल मत पूछो और मेरे त्योचोचो को मत डराओ। क्या हुआ? मुझे इतनी महंगी कार से उतरते देखकर जलन हो रही है। मुझे कोई जलन नहीं है। हॉक सच में खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत दयालु भी है। उसने आपको अपनी कार में आने भी दिया। उसका खूबसूरत होना सच है, लेकिन वो दयालु है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्योचोचो को तो मैं ये पूरी कार भी दे सकती हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, क्लास के लिए देर होने वाली है। चलो मेरी छोटी रूममेट, मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला पकड़ लेता हूँ। रुकिए, आपने अभिलम थानत्वीत को क्या बुलाया? छोटी रूममेट? हाँ, सही सुना। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है अंचो। आपने अभी भी नहीं बताया कि आप उसकी कार में कैसे पहुंचे। गॉडफादर, हनी को बचा लीजिए। पहले 3 बार बुलाओ, गॉडफादर, 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 गॉडफादर। आज दोपहर में तुम्हें समझा दूंगा। कल का तुम्हारा होमवर्क सच में किसी इलाज के लायक नहीं था। ससन, अपना फोन यहां लेकर आओ। सर, अगर मैं कहूं कि इसका स्क्रीन अपने आप जल गया था तो क्या आप विश्वास करेंगे? मुझे दो। आंचो, मुझे बचाइए। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं कोई देवता नहीं हूं। तोचू, मेरे साथ ऑफिस चलो। जी, गया काम। गॉडफादर भी पकड़े गए। तोचू, क्या इस वीकेंड तुम्हारे पास समय है? सर, क्या कोई काम है? मेरे भतीजे लमक्वन हाउ के माता पिता इस वीकेंड बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि तुम 2 दिनों तक उसका ध्यान रखो। दिन में उसे बाहर घुमाकर थोड़ा रिलैक्स करवाना और रात में उसे होमवर्क कराना। हाल में उसके मार्क्स बहुत ज्यादा गिर गए हैं। 2 दिनों के लिए तुम्हें 1 यून मिलेंगे। कितने? यून? ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की ट्यूशन फी के लिए अभी भी बहुत सारे पैसे कम पड़ रहे हैं। कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे घर की स्थिति आसान नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे कमाने में ही मत लगे रहना। अपनी पढ़ाई और रिवीजन को भी नजरअंदाज मत करना। थैंक यू सर। इस वीकेंड में उससे तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए कह दूंगा। अब और कोई बात नहीं है, तुम क्लास में वापस जाओ। जी रुको, लमथान ट्वीट भी शायद इस वीकेंड मुझे बाहर घूमने के लिए बुलाना चाहती थी। इस बार मुझे उसे मना करना पड़ेगा। अगली बार मैं खुद उसे बाहर ले जाकर इसकी भरपाई कर दूंगा। तोचो, आज रात मुझे घर वापस जाना है, इसलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा पाऊं। कोई बात नहीं, वैसे भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल वापस चला जाऊंगा। पता नहीं इस वीकेंड तोचो के पास समय है या नहीं। मैं उन्हें बाहर घूमने के लिए बुलाना चाहती हूँ, लेकिन बात कैसे शुरू करूं? त्योचो, मैं आपको बुलाऊंगी तो आप मुझे मना नहीं करेंगे, है ना? घर जाकर अच्छे से आराम करना। कोई सवाल गलत हो या समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकती हो। तोचो, क्या कल तुम्हारे पास समय है? अगले दोनों दिन मुझे काम है। अच्छा, तो मुझे मना कर दिया गया। इस वीकेंड आपकी किसी के साथ मीटिंग है क्या? कहीं आप किसी दूसरी लड़की से मिलने तो नहीं जा रहे? कौन सी दूसरी लड़की? मेरी छोटी रूममेट। ज्यादा कल्पनाएं मत किया करो। फिर अगर मुझे कोई सवाल समझ नहीं आया तो मैं तुमसे कैसे पूछूंगी? वीचैट पर मैसेज कर देना। लेकिन मेरे पास तुम्हारा वीचैट ही नहीं है लगता है। मेरे पास भी उसका वीचैट नहीं है।
तो मैं तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। मेरे पास अभी फोन नहीं है, तुम मुझे अपना फोन नंबर बता दो, घर जाकर मैं तुम्हें ऐड कर लूंगा। ठीक है त्यूचोचो, आप सच में इस वीकेंड किसी दूसरी लड़की से मिलने नहीं जा रहे हैं, है ना? अगले हफ्ते चलते हैं। अगले हफ्ते मैं पक्का तुम्हारे साथ बाहर घूमकर इसकी भरपाई कर दूंगा। हेलो आंचोलम कुन्हा, बच्चे तुम्हारी स्कूल की छुट्टी हो गई? और क्या, मैं तो घर भी पहुंच गया। तुम्हारी आंट ने मुझे सब बता दिया है। कल अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे और रात में होमवर्क करेंगे। कहाँ जाना है ये अभी तय भी नहीं हुआ। अम्यूजमेंट पार्क जाकर क्या करेंगे? आंचो, मैं आपसे एक बात डिस्कस करूं। अब तुम फिर कौन सी शरारत करने वाले हो? अब फिर कौन सी शरारत सूझी है? कल सुबह आप ई स्पोर्ट्स होटल में एक कमरा ले लेना। जब मुझे अपना फोन वापस मिल जाएगा तब मैं आपको वीचैट पर ऐड कर लूंगा। आप मुझे रूम की लोकेशन भेज देना। ये क्या चक्कर है? ई स्पोर्ट्स होटल? हम दोनों साथ में कुछ मैचेस खेलेंगे नहीं? तुमने पहले होमवर्क पूरा करने का वादा किया है। मैं आपको 200 यून और दे दूंगा। जरूरत नहीं, उन पैसों से अपने लिए स्नैक्स खरीद लेना। तो इसका मतलब बात बन सकती है क्या? पहले होमवर्क पूरा करना होगा, उसे चेक करने के बाद ही कंप्यूटर छूना। अगर चेक में पास नहीं हुए तो कंप्यूटर के पास भी मत जाना। डील पक्की? आंचो अमर रहे। मेरा फोन नंबर ही मेरी वीचैट आईडी है। जल्दी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना। जी, आप मुझे लोकेशन भेजना मत। ई स्पोर्ट्स होटल, ये नाम सुनकर ही लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तूतरिन की फीस ही 1 यून है। होमवर्क पूरा होने के बाद कभी कभी थोड़ा आराम भी किया जा सकता है। सामने से मिल रहे पैसे न कमाना ही बेवकूफी होगी। ये घर अब बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यहाँ केवल मैं अकेला रहता हूँ। उसने अभी तक मुझे ऐड क्यों नहीं किया? इस समय तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। कहीं वो मेरा फोन नंबर भूल तो नहीं गई, या फिर वीकेंड पर मेरे व्यस्त होने की बात सुनकर नाराज हो गई। भाई, अकेले रहना है तो 2 बेड्स वाला स्टैंडर्ड रूम क्यों बुक किया? एक बड़े बेड वाला कमरा पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है। स्टैंडर्ड रूम में 2 बेड्स होते हैं, एक पर बुक्स रखेंगे और दूसरे पर इंसान बैठेगा। यहाँ का माहौल भी ठीक है। अगर लमकनहाव ने होमवर्क करने से मना किया तो मैं उसे पूरी सुबह यहीं बैठाकर फॉर्मूलास लिखवाऊंगा। लमकनहाव ने अभी तक फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजी? आ गई डिफॉल्ट प्रोफाइल फोटो, अकाउंट का नाम सिर्फ एक डॉट और बिल्कुल नया अकाउंट। ये उस लमकनहाव की पर्सनालिटी से पूरी तरह मेल खाता है। रूम नंबर ई स्पोर्ट्स होटल, जल्दी यहां आओ और मेरे स्किल्स का स्वाद चखो। भेज दिया। त्यूचोचो, क्या वो मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं? रूम ई स्पोर्ट्स होटल, 2 रैंक स्किल्स। क्या ये वही 2 रैंक है जो मैं सोच रही हूं? ये सब बहुत अचानक हो रहा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अभी तक हाथ भी नहीं पकड़ा और हमारी एक ऑफिशियल डेट तक नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं सच में गई तो ड्रेस पहनना कहीं बहुत ज्यादा साफ इशारा तो नहीं होगा? शायद उनका वो मतलब नहीं होगा। लेकिन कल उन्होंने कहा था कि वीकेंड पर उनका पहले से कोई काम है। कहीं ये मैसेज मेरे लिए था ही नहीं? लमतुनहाव, रुको। अगर ये असली लमतुनहाव है तो अभी वाला त्यूलम अकाउंट किसका था? है भगवान, गया काम। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने होटल का रूम नंबर गलती से लमथन ट्वीट को भेज दिया। ऐसा नहीं हो सकता, माफ करना मेरी रूममेट। मैंने गलत व्यक्ति को मैसेज भेज दिया। ये तुम्हारे लिए नहीं था, मैं किसी और को भेज रहा था। रुको, मैंने ऐसा क्यों लिखा? अब तो वो पक्का समझेगी कि मैंने किसी दूसरी लड़के के साथ मिलने का प्लान बनाया है। किसी और को भेज रहे थे, इसका क्या मतलब है? त्योचोचो, आपने किसके साथ मिलने का प्लान बनाया है? तभी तो कल जब मैंने आपको बुलाया तब आपने कहा था कि आपको काम है। आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, है ना? समझाइए और समझा रहे हैं। उतना ही लग रहा है कि आप कुछ छिपा रहे हैं। मुझे खुद जाकर देखना होगा। मैं जाकर देखना चाहती हूं कि तुम अपने स्किल्स का स्वाद किसे चखाने वाले हो। वो सच में यहां तो नहीं आएगी, है ना? लमतुन्हा, वो जरूर लमतुन्हा होगा, लमथांतुत नहीं होगी। तुम यहां क्यों आई हो? मैं यहां क्यों आई हूं? त्योचोचो, क्या आपको अपने दिल में सच में नहीं पता? मैं देखना चाहती हूं कि आप अपने स्किल्स का स्वाद किसे चखाने वाले हैं। मेरी रूममेट, पहले मेरी बात सुनो, रास्ते से हटो। मैं देखना चाहती हूं कि कमरे में कौन है। मैंने अभी समझाया तो था, बात सच में वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं आखिर क्या सोच रही हूं आपको तो अच्छी तरह पता है। आप किसी दूसरी लड़की के साथ मिलने आए हैं। उस दिन दोपहर में सासिन का फोन जब्त होने के बाद कुतियत त्यूहा ने मुझे ऑफिस में लमतनहाव के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। लमतनहाव पहले मेरा ट्यूशन स्टूडेंट था। उसके माता पिता वीकेंड पर बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, इसलिए कोतियत्स ने मुझसे उसे बाहर घुमाने के लिए कहा था। घुमाने के लिए सीधे होटल ले आए। ई स्पोर्ट्स होटल इंटरनेट काफे से ज्यादा शांत होता है। स्टैंड रूम में उसका होमवर्क चेक करना भी आसान है। बहाना, ये सब सिर्फ बहाने हैं। त्योचोच, आपने तो पूरी कहानी बहुत लॉजिक के साथ बनाई है। तो पहले तुम्हारे पास उस लड़के की वीचैट आईडी क्यों नहीं थी? हमने पहले कभी एक दूसरे को ऐड नहीं किया था। आज सुबह तुमने मुझे ऐड किया तो मैंने तुम्हें वही लड़का समझकर एड्रेस भेज दिया। अब विश्वास हुआ? अंदर जाकर देख लो। जब लमतुनहाव आ जाएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। ये मुझे इतनी आसानी से अंदर जाने दे रहे हैं? क्या सच में कमरे में कोई नहीं है? स्टैंडर्ड रूम में 2 बेड्स हैं।
अगर वो सच में किसी लड़की से मिलने आए होते तो 2 बेड्स वाला कमरा क्यों लेते, जब तक कि वो सच में सिर्फ गेम खेलने ही ना आए हों। लेकिन मेरे स्किल्स का स्वाद चखो वाली बात बहुत जानबूझकर कही हुई लग रही थी। आगे से मैं बिना सोचे समझे मैसेज नहीं भेजूंगा। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा था कि लम तन्हाओ अभी तक आया क्यों नहीं? आंचो, मैं आ गया है भगवान, आखिर तुम आ ही गए। अरे वाह आंचो, आप खुद मुझे लेने बाहर आए हैं। तुम ठीक 20 मिनट में पहुंच गए, स्पीड अच्छी है। तो क्या आज सुबह मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा? पहले अंदर चलो। हाँ आंचो, यहाँ इतनी खूबसूरत दीदी क्यों है? कहीं ये आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? गर्लफ्रेंड? इस लड़के ने मुझे त्योचो की गर्लफ्रेंड कहा। नहीं लमथानत्वित, शांत रहो, मुस्कुराना नहीं है। बकवास मत करो, ये मेरी क्लासमेट है। ओह क्लासमेट है? क्या आज आपने इन्हें खास तौर पर मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया है क्या? अब तुम्हें विश्वास हो गया। लेकिन आंचो, आप अकेले ही काफी थे। एक और टीचर की क्या जरूरत थी? मैं तो बस गेम खेलना चाहता हूँ। 2 टीचर्स साथ पढ़ाएंगे तो पढ़ाई और भी अच्छी होगी। लेकिन अक्षो, हमारी डील हुई थी। आज सुबह आप मुझे आराम से गेम ने देंगे, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। ही त्योचोचो मुझे यहां से भगाना चाहते हैं। लेकिन जब मैं आ ही गई हूं तो कैसे जा सकती हूं? मुझे तो उनके साथ ही रहना है। आखिर मैं उनकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड हूं। उसने ये 2 शब्द बड़ी सावधानी से जोड़े हैं। स्टूडेंट लम तुनहाओ, क्या है? मैं गेम में आ चुका हूं। मेरे कंट्रोल्स खराब मत करवाइए। वीकेंड का होमवर्क पूरा कर लिया। मैं गेम खेल रहा हूं। क्या आपको सच में मुझे कंट्रोल करना है? तुम्हारी आंट को तियत्यो हुआ है ना? आपको कैसे पता? तियत्युआ मेरी क्लास टीचर भी हैं। उन्हें नहीं पता होगा कि तुम ई स्पोर्ट्स होटल में हो, है ना? क्या नहीं? आप क्या करने वाली हैं? अच्छो, आपने मुझसे वादा किया था कि आज सुबह मुझे आराम से गेम खेलने देंगे। ठीक है, उसे परेशान मत करो। मैंने उससे वादा किया है। आज सुबह उसे थोड़ा आराम करने दो। दोपहर में होमवर्क करवा देंगे। ठीक है, जब त्योचोचो ने खुद कह दिया है तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अरे वाह आंचो, भाभी आपकी बात कितनी मानती हैं। बकवास मत करो। मैंने कहा ना, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। लेकिन भाभी सच में बहुत सुंदर हैं। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। भाभी, इस लड़के ने मुझे भाभी कहा। इसकी नजर सच में बहुत तेज है। आज क्लासमेट हैं, कल गर्लफ्रेंड बन जाएंगी। कुछ साल बाद मुझे आप दोनों की शादी की दावत खाने को मिलेगी, है ना? अंचो, जल्दी आकर दुओ रैंक खेलिए। आज मैं आपको कैरी करूंगा। अगर त्योचोचो गेम खेलने चले गए तो क्या मैं बस उनके पास बैठकर देखती रहूंगी? अंचो, आप कहां जा रहे हैं? मैं नहीं खेल रहा, तुम अकेले खेलो। ओ अब फिर ओ क्यों बोल रहे हो? लगता है आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना है। कोई बात नहीं, आप दोनों डेट पर जाइए। कहा ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन आगे चलकर हो भी सकती है। मेरी चिंता मत करो, मैं कमरे में अकेला रह लूंगा। हाँ, लेकिन लौटते समय मेरे लिए लंच लाना मत भूलना। क्लासमेट, चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं। ठीक है, मेरा लंच लाना मत भूलना। ठीक है, हम खाना खाकर तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। तुम दोनों आराम से डेट करना। जल्दी वापस आने की जरूरत नहीं है। तुम अपना गेम खेलो। वो लड़की कितनी सुंदर है। क्या उसके साथ चलने वाला लड़का उसका बॉयफ्रेंड है? तो सबको भी मैं और त्योचोचो एक कपल ही लगते हैं। यहाँ तो काफी भीड़ है। हाँ, उधर चलते हैं, अम्यूजमेंट जोन में। पता नहीं त्योचोचो को बुरा लगेगा या नहीं। या फिर उधर जो नया अम्यूजमेंट पार्क खुला है वहां चले। ठीक है, कमाल है। तोचो ने भी बिल्कुल वही सोचा जो मैं सोच रही थी। क्या हमारी दिल की बातें सच में एक दूसरे तक पहुंचती हैं? तोचो, मुझे याची चाहिए। याची? वो क्या होता है? लगता है तोचो को याची के बारे में नहीं पता। तो मैं बताती हूँ। वो जो पीला खरगोश है ना, उसी का नाम याची है। अच्छा, उसका नाम याची है। हाँ, मुझे वही चाहिए। कहीं तुमने पहले कभी क्लॉ मशीन नहीं खेली? मजाक कर रही हो क्या? जाकर पूछ लो। इस पूरे अम्यूजमेंट पार्क में मैं क्लॉ मशीन का त्योचो। जरा ऊपर देखो, आसमान में गाय उड़ रही है। तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। तुम्हें वही याची चाहिए ना? देखो, एक ही कोशिश में निकाल देता हूं। सच में? ध्यान से देखना। ऐसा कैसे हो सकता है? सच में निकल जाएगा क्या? इस एंगल से शायद निकल जाए। निकल गया। त्यूचोचो ने सच में निकाल लिया। कमाल है। ये रहा, मेरी सबसे प्यारी क्लास में त्युलम के लिए। तुम्हारा पसंदीदा याची मेरे लिए। बिल्कुल। थैंक यू तोचो। सिर्फ एक प्लश टॉय मिलने से इतनी खुश हो गई। ये तोचो का मुझे दिया हुआ पहला गिफ्ट है। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। घर जाकर इसे पैक करके डिस्प्ले करूंगी। याची, तुम इतने प्यारे क्यों हो? सबसे बड़ी बात, तुम्हें तोचो ने मुझे दिया है। इतना पसंद आया? हाँ, ठीक ठाक। तुम भी ट्राई करोगी? जरूर। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो। इसे खोना मत। ये पहला गिफ्ट है जो तुमने मुझे दिया है। अगर ये खो गया तो मैं रो पड़ूंगी। चिंता मत करो, ये नहीं खोएगा। इस बिल्ली का नाम क्या है? इसका नाम त्योबात है। और उस सफेद चूहे का नाम सातनत। ये दोनों और याची, तीनों मिलकर चिक कार्टून के मेन कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, पता नहीं त्योचोचो को लगेगा कि मैं बहुत बच्ची हूं। ये कार्टून तो छोटे बच्चों के लिए है। बहुत प्यारा है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा। लेकिन मैंने भी तो नहीं कहा कि तुमने पूछा। मेरे लिए 2 कॉइंस डाल दो।
जी मिस त्यूलम, इसे कैसे पकड़ते हैं? मैं कितनी बेवकूफ हूं, मुझे खेलना ही नहीं आता। तो सच में पहली बार क्लॉ मशीन खेल रही हो? ये प्लस टॉयज पकड़ना कितना मुश्किल है, काश तो छो मुझे सिखा देते। त्यूलम, इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं। वो मेरे इतने पास आ गए। हाथ इतना सख्त मत रखो। क्लॉ को पहले टेडी के आधे शरीर से थोड़ा आगे ले जाओ। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हैं। त्योचोचो अभी मेरे पीछे ही हैं। क्या मुझे सांस भी लेनी चाहिए? टॉय को देखो, मुझे मत देखो। मैं तुम्हें कहाँ देख रही हूँ? देख तो रही थी, लेकिन क्या मैं मान सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। अब बटन दबाओ। निकाल लिया। हाँ, तुमने निकाल लिया। नहीं, ये तो मैंने और त्योचोचो ने मिलकर निकाला है। अगर राउंड ऑफ करें तो ये हमारा पहला बच्चा हुआ। त्यूलम, राउंड ऑफ का इस्तेमाल यहां नहीं होता। और निकालोगी? अगर और निकाले तो कार में जगह ही नहीं बचेगी। इस वाले को यहीं रहने देते हैं, बाकी वाले किसी को गिफ्ट कर देंगे। छोटे बच्चों, क्या तुम्हें प्लश टॉयज चाहिए? हाँ चाहिए। तुम्हें कौन सा चाहिए? मुझे ये छोटा टाइगर चाहिए, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू दीदी। इतना प्यारा बच्चा भी कैसे हो सकता है? भविष्य में मैं भी तोचो के लिए एक प्यारी सी बेटी को जन्म देना चाहती हूँ। लमथन ट्वीट, इतना दूर तक मत सोचो। भैया और दीदी कितने कमाल के हैं, सबको मिलेगा। अच्छे से लाइन में खड़े हो जाओगे? हाँ, आराम से एक एक करके आगे आओ। धीरे धीरे एक एक करके अपना तोय लो। थैंक यू भैया। क्या हुआ? दीदी, मुझे छोटा लाइन चाहिए था, लेकिन उसे कोई और ले गया। अच्छी बच्ची, रो मत। तुम्हें छोटा लाइन चाहिए है ना? भैया तुम्हारे लिए उसे निकाल देंगे। सच में? हाँ सच में। क्या आप उसे निकाल पाएंगे? हाँ, अभी तक भैया ने बहुत सारे टॉयस निकाले हैं। त्यू चो चो, पूरी कोशिश करो। आप जरूर कर लोगे, ध्यान से देखना। कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, मिल गया। ये लो, अब मत रोना। थैंक यू भैया। थैंक यू दीदी। थैंक यू सुंदर दीदी। दीदी, आप बहुत सुंदर हो। भैया, आप भी बहुत हैंडसम हो। दीदी, आप दोनों को देखकर लगता है कि आपकी शादी जरूर होगी। भैया, आप और दीदी बिल्कुल एक कपल जैसे लगते हो। तो क्या आप दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो? तोचू, जल्दी बोलिए, जल्दी मान लीजिए। हम भविष्य में एक दूसरे के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनेंगे ही। अभी नहीं, अभी हम दोनों सिर्फ क्लासमेट्स हैं। अभी नहीं हो तो क्या भविष्य में बन जाओगे? जल्दी बोलिए। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि न्वेतलाव हम दोनों को लाल धागे से बांधते हैं या नहीं। और वैसे भी हम जल्द ही यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। सही कहा, मैंने अभी तक त्योचोचो से पूछा ही नहीं कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। न्वेतलाव, उन्होंने तो बहुत पहले ही हमें मजबूत लाल धागे से बांध दिया है। अगर हम एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं गए तो शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाएंगे। दीदी, फिर आपको भैया के साथ उसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा। दीदी, आपको भैया के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा। दीदी, क्या आप ऐसा कर पाओगी? हाँ, मैं कर पाऊंगी। वाह, भैया और दीदी एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? ये अभी सिर्फ हमारा एक जैसा गोल है। मुझे पूरा यकीन है। वितलाव ने मुझे और त्यूचोचो को बहुत पहले ही लाल धागे से मजबूती से बांध दिया है। एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही स्टडी टेबल, और सबसे अच्छा होगा कि हम एक ही घर में भी रहें। क्लास में त्यूलाम, फ्यूचर प्लानिंग कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे नहीं बढ़ रही। भाई, भैया और दीदी, आप दोनों हमेशा साथ रहना। हाथ पकड़ूं या नहीं? क्या मुझे पकड़ लेना चाहिए? कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हूं। लेकिन उन बच्चों ने भी हमें शुभकामनाएं दी हैं और मुयतलाव ने भी हमें लाल धागे से बांध दिया है। तो थोड़ा हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? आज अम्यूजमेंट पार्क में बहुत भीड़ है, ध्यान रखना, कहीं खो मत जाना। सच में पकड़ लिया, सच में पकड़ लिया। त्यो चोचो ने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैं आज ये हाथ बिल्कुल नहीं धोऊंगी। तो क्या ये बड़ी बच्ची एक मैच खेलेगी? ठीक है, तुम मुझे सिखाओ। ऊपर नीचे, बाएं और दाएं, इस बन से हाथ का अताक होता है, इससे किक और इससे जंप करते हैं। बहुत आसान है। तुम्हें पूरा यकीन है? तो चलो एक सोलो मैच खेलते हैं। बाद में मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी रियायत की जरूरत नहीं है। आज मुझे त्योचोचो को अपनी ताकत दिखानी ही होगी। मैं सिर्फ चुपचाप उनका हाथ पकड़ने वाली लड़की नहीं हूं। मैं उन्हें हरा भी सकती हूं। मिस, आपको इतनी खुलकर मुस्कुराए हुए कितना समय हो गया है? तो क्या तुम ये कैरेक्टर चुनने वाले हो? मैं भी इसी कैरेक्टर से तुम्हारे खिलाफ खेलूंगी। अगर हार गई तो रोना मत। हूं, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। बस इतना ही, तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रही? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं एक ही मूव में तुम्हें हरा सकता हूं? मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हारा ये कैरेक्टर बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लग रहा। तो ध्यान से देखना, ये कौन सा बड़ा स्नेक वाला मूव है? रोशनी चमक रही है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी जल्दी हार कैसे गई? तुम्हें बताना भूल गया था। कुछ बटन से एक साथ दबाने से स्पेशल मूव निकलता है। इसे ऐसे भी खेल सकते हैं। तुमने जानबूझकर ये बात मुझसे छिपाई थी, है ना? तुम पहली बार खेल रही हो, इसलिए मैं बस एक बेगिन को थोड़ा परेशान करना चाहता था। बेगिन को परेशान करना चाहते थे? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं फिर से उनके धोखे में आ गई। लेकिन मुस्कुराते हुए वो कितने हैंडसम लगते हैं। उन्हें एक बार और मुझे परेशान करने दूं।
तो भी कोई बात नहीं, ऐसा सा नहीं हो सकता। तुम इतनी जल्दी कैसे सीख गई? हाँ हाँ, तुम कितने बेवकूफ हो तो छो। क्या? हाँ हाँ, हमारी क्लास में त्यूलम सबसे होशियार है। जैसा एक टॉप स्टूडेंट से उम्मीद थी, सीखते ही तुरंत इस्तेमाल भी कर लिया। बिल्कुल टॉप स्टूडेंट हो। तो चलो अब दूसरे गेम्स देखने चलते हैं। हाथ पकड़ लिया। इस बार मैंने त्योचोचो का हाथ पकड़ा है। इसे राउंड ऑफ करें तो आज की हमारी डेट पूरी तरह सफल रही। और नौक दाईं तरफ वाली लड़की को देखो। क्या देखना है? हारने से डर रहे हो तो सीधे बोल दो, मैंने ध्यान से देखा है, वो बिल्कुल लमथानत्वीत जैसी लगती है। ये कैसे हो सकता है? लमथानत्वीत तो हमारे स्कूल की मशहूर ठंडी स्कूल ब्यूटी है। वहीं देखो अन्नक, वो लमथानत्वीत है। सच में लमथानत्वीत है। वो किसी लड़के का हाथ पकड़े हुए है। ये गेम कार्ड तुम अपने पास रख लो, अगली बार हम फिर आएंगे। कोई समस्या नहीं। हाँ, त्योचोचो मान गए तो अगली बार भी होगा। वो मुझसे नफरत नहीं करते। वो सच में मुझसे नफरत नहीं करते। मेरी क्लासमेट, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूं? तुम्हें पसंद करने के लिए भी समय कम पड़ता है। वो सच में मुझे नापसंद नहीं करते। उन्होंने मेरा छोटा बाग भी अपने कंधे पर पहन लिया। मेरी क्लासमेट इतनी जेंटल कैसे हो सकती है? लम्हा इस तरह नहीं मुस्कुरा सकती। अन्नक, अब मत देखो, शायद वो दोनों सिर्फ दोस्त हों। तुम उन्हें शुभकामनाएं क्यों दे रहे हो? पूरा स्कूल कहता है कि वो बहुत ठंडी है, तो सबको देखना चाहिए कि आज मिस बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हैं। सिर्फ मुझे एक मैच में हराकर इतनी खुश हो? मैं कहां खुश हूं? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। त्यू चौचौ ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ गेम खेला और मेरा छोटा पिंक बैग भी पहना। आज का दिन तो मेरी लाइफ की यादों में लिखा जा सकता है। तुम्हारी लाइफ की यादों में मेरा पिंक बैग पहनना भी शामिल होगा। तो छो, तुम क्या खाना चाहते हो? तुम मुझे ट्रीट दे रही हो ना? तुम ही चुनो। और फिर से कुछ चुनने वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई। त्योचौ, आप ही चुन लीजिए, मैं आपकी बात मानूंगी। तो बारबेक्यू खाएं? दोंग बैगदिन का ये रेस्तरां है। मैं पहले यहां खा चुका हूं, स्वाद ठीक है। यहीं खाते हैं। डेट पर बारबेक्यू खाना राउंड ऑफ करें। तो इसका मतलब है कि वो पूरी जिंदगी मेरे लिए मीट ग्रिल करेंगे। क्लास में त्योलम, राउंड ऑफ करके भी इसका ऐसा मतलब नहीं निकलता। क्या आप दोनों को और कुछ ऑर्डर करना है? अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। क्या तुम अक्सर इस रेस्तरां में आते हो? कुछ बार आया हूं। किसके साथ? ससिन के साथ। हो, अच्छा हुआ वो थियन बोंगवेन स्वाई था। अगर कोई दूसरी लड़की होती तो आज मैं मीट बिल्कुल नहीं खाती। सिर्फ जेलुसी से ही मेरा पेट भर जाता। अगर सन को पता चले कि उसका ये भी एक काम है तो वो 3 दिनों तक खुद पर गर्व करता रहेगा। क्या मैं आपके लिए मीट ग्रिल कर दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। हम खुद ग्रिल कर लेंगे। मीट ग्रिल करते समय वो कितने सीरियस लग रहे हैं। त्यू चौ चौ मीट पलटते हुए भी इतने हैंडसम कैसे लगते हैं। बस हो गया, पहले इसे चखो, बहुत स्वादिष्ट है। कैसा है? वाह, सच में बहुत स्वादिष्ट है। अगर भविष्य में मैं त्यू चौ चौ के साथ रही तो मैं खुशी से मर जाऊंगी। तुम्हें बार बार मेरी प्लेट में डालने की जरूरत नहीं है। मैं इतना सब नहीं खा पाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं खा सकती। चिंता मत करो, जितना खा सकती हो खा लो। जो बच जाएगा मैं खा लूंगा। क्या ये इनडायरेक्ट किस हुआ? नहीं नहीं, लमथानत्वीत, शांत रहो। तो किसी को पसंद करने के बाद मिस ऐसी हो जाती हैं। अगर मैं और सुनती रही तो शायद खुद को शांत नहीं रख पाऊंगी। तो चुप। क्या तुम पहले तू तो रह चुके हो? पिछली बार लुदिनिंग तुम्हें ढूंढने क्यों आई थी? क्या वो तुम्हें पसंद करती है? क्या तुमने कभी उसे पसंद किया था? हाँ, मैं पहले तू तो रह चुका हूं। तुम्हें लुदिनिंग याद है ना? वो मुझे इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि चाहती थी कि मैं फिर से उसे पढ़ाऊं। हाँ, पहले वो मेरी स्टूडेंट थी। पुरानी स्टूडेंट होकर भी उसने तुम्हें विचैट पर ऐड किया है और तुम्हें तो छो भी बुलाती है। कहीं वो पुराने प्यार को फिर से जगाना तो नहीं चाहती? लेकिन मैंने मना कर दिया। अब यूनिफाइड एग्जाम पास आ रहा है, इसलिए मेरे पास नए ट्यूशन स्टूडेंट्स लेने का समय नहीं है। ओह, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? चचो ने उसे मना कर दिया। बहुत अच्छा हुआ, आज का बारबेक्यू अचानक और भी स्वादिष्ट लगने लगा है। क्लास में त्यूलम, तुम्हारा वेदर फोरकास्ट बहुत सही है। अभी अभी आसमान उदासी से बदलकर साफ और धूप वाला हो गया। तो आगे तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो? सेफ ऑप्शन के तौर पर गंगचू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो सिंहुआ या पिकिंग यूनिवर्सिटी के बारे में सोचने की हिम्मत भी कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। गंगचू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंहुआ, पिकिंग यूनिवर्सिटी। मुझे त्योचौ तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। जब तुम अपनी प्रेफरेंस भरोगे तो मुझे जरूर बताना। और तुम, मैंने अभी तय नहीं किया है। जब तुम फॉर्म भरो तो मुझे भी बता देना। क्यों? बस थोड़ा रेफरेंस लेने के लिए। रेफरेंस के लिए नहीं, मैं बस तुम्हारे थोड़ा और करीब रहना चाहती हूँ। बस थोड़ा और करीब। ठीक है, उस समय तुम्हें बता दूंगा। आप दोनों का टेक अवे तैयार हो गया है। क्या तुम इसे ऐसे हीलम तनहाव के लिए ले जाओगे? थोड़ी देर में नीचे जाकर उसके लिए एक कोल्ड ड्रिंक भी खरीद लूंगा। उन्हें यह भी याद है कि लम तुनहाव को क्या पीना पसंद है। त्योचौ भविष्य में परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। परिवार का ध्यान रखना,
क्या इसका मतलब है कि भविष्य में मुझे उनके घर जाकर रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक 7 फुट का मर्द किसी पर निर्भर होकर कैसे रह सकता है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक सवाल के बारे में सोच रहा था। एक मीट का पीस देखकर भी सवाल सोच सकते हो। आखिर मेरे तियो चोचो टॉप स्टूडेंट हैं, एक कोल्ड माइस के साथ। अभी जो खाना खाया उसके कितने पैसे हुए? मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैंने कहा था ना कि आज मैं ट्रीट दूंगा, लेकिन अगली बार तुम ट्रीट देना, ठीक है? फिर से अगली बार मिल गया। आज मुझे 2 बार अगली बार सुनने को मिला। चलो, लमतुन हाउ शायद भूख से मरने वाला होगा। अन्नक, उधर देखो, वो फिर से लमथानतुइत है। सच में वही है। उसके साथ चलने वाला लड़का कौन है पता नहीं, शायद उसका छोटा भाई होगा। छोटे भाई का हाथ इतने प्यार से कौन पकड़ता है? पहले लमतुन हाउ को खाना खाने देते हैं, फिर उसकी पढ़ाई शुरू करवाएंगे। वो अभी भी गेम ही खेल रहा होगा। क्या हम अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे माता पिता साथ मिलकर अपने बच्चे को स्कूल से घर लेने जा रहे हो? क्लासमेट त्यूलम, तुम्हारी कल्पना डेटिंग से सीधे बच्चे पालने तक पहुंच गई। कोई बात नहीं, ये फिर से होटल में क्यों चले गए? इस सीन की फोटो लेकर स्कूल ग्रुप में भेजनी ही पड़ेगी। अरे, सच में फोटो आ गई। अहनक, तुम फिर उनकी फोटो क्यों ले रहे हो? ऐसा करना ठीक नहीं है। सुबह वाली फोटो में सिर्फ हाथ पकड़ रहे थे, इस फोटो में तो दोनों सीधे होटल के अंदर जा रहे हैं। इसे कहीं भी मत भेजना। अगर किसी ने जांच कर ली तो? यूनिफा एग्जाम पास आ रहा है, किसके पास इतना समय है कि इसकी जांच करे? इसे भेजने के बाद लमथानतुई तब कोल्ड स्कूल ब्यूटी नहीं रहेगी। अन्नक, छोड़ दो, मेरे मामले में दखल मत दो। स्टूडेंट, अपना फोन मुझे दो। आप कौन है? जो फोटो अभी ली है उसे डिलीट करो। अन्नक, मैंने तुमसे कहा था ना कि मत भेजो। क्या मैं सीरी की फोटो भी नहीं ले सकता? छिपकर फोटो लेना समझदारी नहीं है। तुम अपने खिलाफ सबूत खुद जमा कर रहे हो। तुम्हारा स्कूल, क्लास और पूरा नाम मैं सब पता कर सकता हूं। मैंने अभी तक भेजी नहीं है। सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये ग्रुप में पहले ही भेजी जा चुकी है। मैंने वापस ले ली। मैंने सच में रिकॉल कर दी है। अगली बार अगर तुमने मिस की प्राइवेसी में दखल देने की हिम्मत की तो तुम्हें सिर्फ यहां खड़े होकर सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा। लमतुन हाउ, जल्दी करो। पता है, पता है। अरे यार, सच में दीदी, आपके घर की इतनी ही क्यों पसंद किया? ये तो बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है। रुको रुको, छो भैया, मुझसे गलती हो गई। शरारती लड़के, कैसी बकवास कर रहे हो? भैया, आप ही सबसे ज्यादा लायक हो। आप और दीदी सच में एकदम परफेक्ट कपल हो। हैंडसम लड़का और खूबसूरत लड़की। भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। उसने कहा कि हम दोनों भगवान की बनाई हुई जोड़ी हैं। लमतुन हाउ का मुंह थोड़ा ज्यादा चलता है, लेकिन ये बात वो 2-3 बार और भी कह सकता है। क्लास में त्यूलम, तुम्हें जरूरी बात पकड़ना अच्छी तरह आता है। तुम्हारी बातें भी कमाल की होती हैं। अगर यही दिमाग पढ़ाई में लगाते तो तुम्हारे मार्क्स बहुत पहले ही बढ़ गए होते। सच में आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह बात करते हो। यंग मास्टर, तो मिस आपको कार में बुला रही हैं। तो आज तो आप यंग मास्टर तो बन गए। छोटे यंग मास्टर, आप भी कार में बैठिए। जी यंग मास्टर, तो वंग अंकल, अगर बोलना है तो थोड़ा और बोलिए। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी महंगी कार में बैठने का मौका मिला है। घर जाकर मैं पूरे 1 साल तक इसकी शेखी बघार सकता हूँ। पहले होमवर्क पूरा करो, फिर शेखी बघारना। चाओ भैया, आपकी नजर कितनी तेज है। मिस, आज शाम ग्राम्पा 6 बजे घर पहुंच जाएंगे। हमें 5:30 बजे तक वापस पहुंचना होगा। जी मुझे पता है। अंकल, हम घर लौट रहे हैं, तो आज वो भी ज्यादा देर बाहर नहीं रह पाएगी। सिर्फ 5:30 बजे तक। मतलब आज त्यू चौचौ के साथ बिताने का समय फिर कम हो गया। चलो लाइब्रेरी चलते हैं। लमतुन हाउ पहले खाना खा ले, फिर पढ़ाई करेगा। वाह, वो तो हमारी पूरी दोपहर की प्लानिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे एक फैमिली अपने बच्चे को पढ़ाने ले जा रही हो। छो भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक सवाल के बारे में सोच रहा हूं। तुम टॉप स्टूडेंट्स लोग सच में डरावने होते हो। इतनी देर से हाथ पकड़कर घूम रहे हो, फिर भी कहते हो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो। आज मौसम कितना अच्छा है, पढ़ाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तुम्हारे पास खाना खाने के लिए 10 मिनट है, उसके बाद होमवर्क करना। भैया, आप सच में मेरे सगे भाई जैसे हो। आराम से खाना, बस बुक्स गंदी मत करना। दीदी भाभी, ऐसे मत बुलाओ। आप दोनों लाइब्रेरी तक हाथ पकड़ कर आए हो, फिर भी मुझे ऐसा बुलाने नहीं देते। बहुत सख्त हो। मिस यंग मास्टर, कृपया मेरे साथ जरा आइए। वुंग अंकल, क्या बात है? मुझे आप दोनों को एक जरूरी बात बतानी है। तुम यहीं आराम से खाना खाओ, इधर उधर मत घूमना। इतना सीक्रेट क्यों बना रहे हो? कहीं आप दोनों किस करने तो नहीं जा रहे? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वुंग अंकल, आखिर बात क्या है? मिस यंग मास्टर, आज जब आप दोनों गेम जोन में थे, तब स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने छिपकर आपकी फोटोज ले ली थी। छिपकर फोटोज? स्कूल के स्टूडेंट्स? उन्होंने मिस और तोचो की फोटो स्कूल ग्रुप में भी भेज दी। होटल के एंट्रेंस वाली फोटो भी खींची गई थी। आप दोनों निश्चिंत रहिए, मैं उस लड़के को पकड़ चुका हूं और उसे वार्निंग भी दे दी है। अंकल, क्या सारी फोटोज डिलीट हो गई? होटल वाली फोटो बाहर नहीं भेजी गई, लेकिन एक फोटो पहले ही स्कूल ग्रुप में पहुंच चुकी थी।
कौन सी फोटो मिस? यही वाली? क्या इससे उसे कोई परेशानी होगी? उस स्टूडेंट का नाम मंगजियानक है, वो लैंग्वेज डिपार्टमेंट का है। मैं उसे वार्निंग दे चुका हूं, आगे से ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। क्या ये पीछे से दिखने वाली लड़की लम्थानतुइत है? तुम ठीक हो? पीछे से ली गई एक फोटो से कुछ साबित नहीं होता। मैं उसकी वजह से और मुसीबत नहीं बढ़ा सकता। वंकल, क्या ग्रुप में अभी भी लोग इसे शेयर कर रहे हैं? मैसेज रिकॉल कर लिया गया है। फोटो भेजने वाले स्टूडेंट को भी वार्निंग दे दी गई है। फोटो काफी धुंधली है, इसलिए अभी किसी की पहचान पक्की नहीं हो सकती। जब तक कोई जानबूझकर इस बात को हवा नहीं देगा, तब तक ये मामला ज्यादा नहीं फैलेगा। तो फिर हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। फोटो इतनी धुंधली है, सिर्फ वही लोग खुद मामला बड़ा करते हैं जिनके मन में डर होता है। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। त्योचो ने कहा कि वो मेरी बात मानेंगे। अगर राउंड ऑफ करें तो इसका मतलब है कि आगे चलकर घर के सारे फैसले मैं ही करूंगी। मिस युंग मास्टर, मैं नीचे लॉबी में इंतजार करूंगा। अगर कोई जरूरत हो तो किसी भी समय मुझसे संपर्क कर लीजिए। चो भैया, भाभी, आखिर आप दोनों वापस आ ही गए। ऐसे मत बुलाओ, तो फिर मुझे दीदी बुला लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अभी आप दोनों किसी कोने में छिपकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे ना? लम तन्हाओ, मुझ सच में गलती हो गई। चलो पढ़ाई करते हैं। मुझे पढ़ाई से बहुत प्यार है। जो सवाल अभी समझाया था वो समझ आया? हाँ, समझ गया भाभी। तो मैं तुम्हें इसी जैसा एक और सवाल देती हूँ। इसे 15 मिनट में पूरा करना होगा। जी जी, ठीक है। पिछली बार मैंने उसे जो तरीका सिखाया था, अब वो उसी का इस्तेमाल कर रही है। अगर नहीं कर पाए तो मैं कोतीत को बता दूंगी कि तुमने पूरी सुबह गेम खेला है। भाभी, क्या आप अभी वाला सवाल एक बार फिर समझा सकती हैं? जैसा सोचा था। ये लड़का अभी बस यूं ही हाँ में हाँ मिला रहा था। यहां पहले फोर्सेस का एनालिसिस करना होगा। जल्दी से फॉर्मूला मत लगाओ। अभी तुमसे यही गलती हुई थी कि तुमने इस कंडीशन को छोड़ दिया। ओह, तो यहां इसे इस तरह अलग करना होता है। पिछली बार त्योचो ने भी मुझे ऐसे ही सिखाया था। अब मैं सीख गई हूं और उनकी मदद करके दूसरों को भी पढ़ा सकती हूं। तुमने अच्छा समझाया, ठीक ठाक था। उन्होंने मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने अच्छा समझाया। आज का होमवर्क मुझे बहुत अच्छे से पूरा करवाना होगा। वाह भाभी, आपकी हैंडराइटिंग भी कितनी सुंदर है। क्या आपने बचपन में कॉपी बुक से कैलीग्राफी की प्रैक्टिस की थी? अगर मैं इतना सुंदर लिख पाता तो मेरी माँ हर महीने मुझे 100 यून ज्यादा पॉकेट मनी देती। तुमने कहा था कि ये इसी जैसा सवाल होगा, फिर अचानक इसकी डिफिकल्टी क्यों बढ़ गई? इसी जैसा होने का मतलब बिल्कुल वही होना नहीं होता। 15 मिनट का समय अब शुरू होता है। क्या आप दोनों मुझे इस तरह लगातार घूरना बंद कर सकते हैं? मेरे पूरे शरीर में गूज बम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें नहीं देखेंगे। एक तरफ चो भैया और दूसरी तरफ भाभी। प्रेशर दोगुना हो गया है। क्लासमेट, चलो एक गेम खेलते हैं। गेम खेलने के लिए फिर से गेम जोन जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मैं फोन गेम की बात कर रहा हूं। मेरे फोन में कोई गेम इंस्टॉल नहीं है, लेकिन मैं डाउनलोड कर सकती हूं। रहने दो, पहले मुझे खेलते हुए देखो। ठीक है, मैं यहां बैठकर सवाल हल कर रहा हूं और आप दोनों वहां बैठकर डेट कर रहे हो। क्या यह सही है? अभी 12 मिनट बाकी हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत सही है। मेरा मजाक मत उड़ाना, मैं नहीं हंसूंगी। त्योचो बच्चों वाला गेम खेलते हुए भी कितने प्यारे लगते हैं। भविष्य में मैं भी उनके साथ खेलना चाहती हूँ। ये गेम कैसे खेलते हैं? मैं पहले एक मैच शुरू करता हूँ, तुम देखो। जीतने के लिए क्या करना होगा? फिनिश लाइन तक पहुंचना है। बाईं तरफ से डायरेक्शन कंट्रोल होती है और दाईं तरफ जंप होता है। समझ गई। ये बस एक छोटा सा गेम है, इतना मुश्किल नहीं होगा। मुझे त्योचो को दिखाना होगा कि मैं भी उनके साथ गेम खेल सकती हूँ। तुम उल्टी डायरेक्शन में भाग रही हो। मैं माप समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये पीछे की तरफ क्यों भाग रहा है? कैरेक्टर मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? कहीं त्योचो को मैं बहुत बेवकूफ तो नहीं लग रही? भाभी, आपका मूवमेंट स्टाइल बहुत सोच समझकर बनाया हुआ है। मैच शुरू होते ही ओपोनेंट को कंफ्यूज करना जरूरी होता है। तुमने सवाल हल कर लिया? बस अभी कर रहा हूं। मुझे पढ़ाई से बहुत प्यार है। कोई बात नहीं, पहली बार खेलने वाले सब ऐसे ही खेलते हैं। देखो, उन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। अगले वाले के पास बॉम्ब होगा, उसके बहुत पास मत खड़ी होना। ठीक है, क्या मेरी वजह से तुम भी हार गए? सब खत्म हो गया। कहीं अब वो भविष्य में मेरे साथ गेम खेलना बंद तो नहीं कर देंगे? मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बस पहली बार खेल रही हो। अगली मैच में मैं तुम्हें सुपरस्टार मूव सिखाऊंगा। सीखने के बाद तुमलम तुनहाव से भी बेहतर खेलोगी। चो भैया, भाभी की तारीफ करनी है तो कीजिए। मुझे नीचे गिराने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुमने अभी तक सवाल हल नहीं किया। इस फैमिली में भाभी के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन मैं हमेशा होमवर्क ही तो नहीं करता रह सकता। गेम शुरू होते समय पहले फॉरवर्ड बटन दबाकर रखना। काउंटडाउन खत्म होते ही इसी समय जंप बटन दबाना। मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दे सकती। मुझे ये सीखना ही होगा। मैं कल भी त्योचोचो के साथ गेम खेलना चाहती हूँ। ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे। उन्होंने फिर मेरी तारीफ की। अब मुझे खेलना आ गया, मुझे खेलना आ गया।
मैं बेवकूफ नहीं हूं। चौ भैया भाभी, मैंने सवाल पूरा कर लिया। मेरा आंसर बिल्कुल स्टैंडर्ड आंसर जैसा है, बहुत बढ़िया। मैंने ये लेवल भी पार कर लिया। भाभी, आप भी मेरा आंसर चेक कर दीजिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। समर वेकेशन में मैं जरूर प्रैक्टिस करूंगा। चौ भैया, आज मैंने इतना अच्छा काम किया है, तो क्या रात में मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? रिवॉर्ड? आज रात कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये मत समझना कि मुझे नहीं पता। तुम थोड़ी देर और कंप्यूटर खेलना चाहते हो, तो मैं आपके गहरी नींद में जाने का इंतजार करूंगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई से बहुत प्यार है। मेरे डेस्कमेट, 5:30 बज गए हैं। तुम्हें अंकल वोंग के साथ घर जाना होगा। ओह मिस, समय हो गया है। पहले मैं यंग मास्टर तो को घर छोड़ दूंगा, फिर हम वापस जाएंगे। ठीक है तोचो, लाइब्रेरी भी बंद होने वाली है। चलो हम सब बाहर चलते हैं। तुम्हें हमें छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। मैं लम तुन हाउ को पास में खाना खिला दूंगा। वाह, आप दोनों अलग ऐसे हो रहे हो जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जा रहे हो। आज रात तुम्हारा रिवॉर्ड खत्म। मैं अभी चुप हो जाता हूं। कल समय मिले तो फिर साथ खेलेंगे। उन्होंने कहा कि कल फिर साथ खेलेंगे। त्यू चौचौ ने खुद मुझे कल साथ खेलने के लिए बुलाया, तो आज रात मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी होगी। तोचो, तो मैं पहले जा रही हूं। ठीक है, अंकल वैंग से धीरे का चलाने के लिए कहना। ठीक है त्यू चौचौ, मुझे सच में आपसे अलग होने का मन नहीं है, लेकिन कल शाम हम फिर मिलेंगे। घर लौटकर मुझे गेम की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। मैं त्यू चौचौ को मेरा मजाक उड़ाने का मौका नहीं दूंगी। सिर्फ इसलिए घर जाकर गेम की प्रैक्टिस करेगी ताकि मैं उसका मजाक न उड़ाऊं। इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड तुम्हें कैसे मिल गई? मैंने कहा ना, वो अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी नहीं है। तो इसका मतलब फ्यूचर में हो सकती है ना? चौ भैया, आप सच में बहुत महान हो। अब क्या हुआ? इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड आपको कैसे मिल गई? मैंने कहा ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी नहीं है, तो देर सवेर बन ही जाएगी। आज रात कंप्यूटर छूने के बारे में सोचना भी मत। ऐसा मत कीजिए। मैं तो सिर्फ आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मामले की चिंता कर रहा था। रोने से भी कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपने होमवर्क की चिंता करो। गर्लफ्रेंड बनने में अभी बहुत समय है। लेकिन आखिर वो मेरा इतना ध्यान क्यों रखते हैं? मिस, आज यंग मास्टर तो के साथ घूमकर आपको बहुत मजा आया है ना? बस ठीक ही था। स्टूडेंट तो सच में बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसके बारे में थोड़ी जांच करवाई है। उसके परिवार की परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। तो जो हाई स्कूल से अपने रहने का खर्च निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाता रहा है, उसके मार्क्स भी हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। इस उम्र में खुद का इतना अच्छा ध्यान रख पाना सच में आसान नहीं है। मिस, क्या आप स्टूडेंट तो को बहुत पहले से जानती हैं? हम एक दूसरे को बहुत साल पहले से जानते हैं, लेकिन अभी वाला तोचो शायद मुझे पूरी तरह भूल चुका है। हम एक दूसरे को कई साल पहले से जानते हैं। क्या मुझे आज के आपके पूरे स्केड्यूल की रिपोर्ट मास्टर को देनी होगी? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। आज मिस सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गई थी। थैंक यू अंकल वांग। उनका निकनेम आनी शायद ऐसे ही रखा गया होगा, है ना? या फिर उन्हें सच में ईकोंग योगुर पसंद हो सकता है। त्यू ट्वीत लव्स चोचो। चोचो तो चोचो ही है। वो बेवकूफ तो जो शायद समझ नहीं पाएगा, है ना? समझ गया तो समझ गया, तो क्या हुआ? अब शायद मैं बाकी सबके लिए बोझ नहीं बनूंगी। चो भैया, अब आप मुझे कैरी नहीं कर पा रहे। अगर तुम अभी कंप्यूटर बंद कर दो, तो मैं मान लूंगा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। त्यू ट्वीत लव चुचो। इस आईडी में चुचो से मतलब चो भैया ही है ना? मैं अभी ऑनलाइन आया और तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। वो पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। बस सहयोग से देख लिया होगा, ये कोई सहयोग नहीं था। मैं 10 मिनट से ऑनलाइन बैठकर इंतजार कर रही थी। त्यू चौ चौ, जल्दी रूम में आइए। चाहो भैया, इस आईडी के पीछे कोई कहानी लगती है। तुम्हारे होमवर्क के पीछे भी एक कहानी है क्या? आ, तो तुम्हें सुपरफास्ट स्टार्ट वाला ट्रिक आ गया? हाँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा अभ्यास कर लिया था। इतना अभ्यास कि हाथ अपने आप चलने लगे। मेरी तारीफ करो, जल्दी मेरी तारीफ करो। बस थोड़ा सा अभ्यास किया और इतना सीख गया हूं। वो इसलिए क्योंकि तुम ही थोड़े से भोले हो। मैंने तो अपने चौचों को जीत दिला दी। तो क्या अब हम दोनों को रैंक खेलने वाली जोड़ी माना जाएगा? रैंक वाली जोड़ी, शांत हो जाओ। वो तो बस गेम खेलकर ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। ही आंचो, आपका चेहरा लाल हो गया, आप सो जाइए। अंचो, कल रात मैंने सच में बस थोड़ी देर ही गेम खेला था। बस थोड़ी सी ही, थोड़ी सी। रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक जवान लोग जोश से ही जीते हैं। तुम्हें थोड़ा ज्यादा सोना चाहिए। अंचो, याद रखिए, अगली बार भाभी के साथ ही डुओ खेलना। तुम दोनों की पढ़ाई और भी अच्छी हो। ये छोटा सा केकलम तानत्वित ने अपने हाथों से बनाया है। पूरे स्कूल के लड़के अगर लाइन लगाएं, तब भी शायद किसी की बारी ना आए। क्या मैं इसे खा सकता हूं? बिल्कुल खा सकते हो। अरे, घर में चोर घुस आया क्या सच में? तुम आ गए। हाथ धो लो, फिर खाना खाते हैं। तियो चोचो ने मेरे लौटने का इंतजार करते हुए खाना बनाया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सच में साथ रह रहे हों। याची भी खाने की मेज पर बैठेगा।
वो देखेगा कि तुम्हारा खाना स्वादिष्ट है या नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस चाहता हूं कि वो मेरे और त्यो चोचो के पहले आधिकारिक पारिवारिक डिनर का गवाह बने। मिस, अब मैं चलता हूं। ठीक है हमारे निरीक्षक महोदय, आप सोफे पर बैठिए। तुम यहां बैठो, ठीक है। आओ, पहले ये डिश चक्कर बताओ कैसी लगी। बहुत स्वादिष्ट है। त्यो चोचो का बनाया खाना कितना स्वादिष्ट है। मैं तो पूरी बड़ी प्लेट खत्म कर सकता हूं। अगर मुझे हर दिन त्यो चोचो के हाथ का खाना मिल जाए तो कुछ साल कम जीना भी मंजूर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं त्यो चोचो के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगी। ये तो बस पोर्क का एक टुकड़ा है और तुमने बात सीधे उम्र तक पहुंचा दी। अगर पसंद है तो और खाओ, आगे भी खाना हो तो बस बता देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तोचो उन्होंने कहा, आगे भी मेरे लिए खाना बनाएंगे? क्या ये आजीवन खाने का पास है? नहीं, ये तो साथ रहने की लंबी तैयारी जैसा लग रहा है। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, जल्दी खाना खाओ। लेकिन परीक्षा भी पास ही है। अचानक तुमने बेडरूम और ड्राइंग रूम क्यों बदलवा दिए? बदलवाए नहीं है तो फिर? मैंने ये पूरा घर ही खरीद लिया है। घर खरीद लिया? हाँ, वैसे भी यहां रहना सुविधाजनक है। ओ नहीं, अब तो गड़बड़ हो गई। क्या उन्हें लगेगा कि मैंने हद कर दी? कहीं वो यहां से चले तो नहीं जाएंगे? तुमने घर खरीद लिया और मैंने खाना बनाया। मैं रात का खाना संभाल लूंगा। बराबर हो गया। वो नाराज नहीं हुए। वो यहां से जाने वाले भी नहीं है। उन्होंने कहा, बराबर हो गया। क्या इसका मतलब है कि वो आगे भी यहीं मेरे साथ रहेंगे? लेकिन मेरे कमरे को बदलने की जरूरत नहीं है। इस स्टडी टेबल की ऊंचाई मेरे लिए, मुझे इसकी आदत है। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। छोटी मकान मालकिन, ऐसे मत बुलाओ। एक बार फिर से बुलाकर दिखाओ प्लीज। एक बार और बुलाओ। छोटी मकान मालकिन सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सच में हमारा एक ही घर हो। अच्छा हाँ, मैंने अभी तक वो छोटा सा केक नहीं खाया जो तुमने मुझे दिया था। उस पर बनी सारी सजावट, क्या वो तुमने खुद बनाई थी? ओ नहीं, अब क्या करूं? क्या कह दूं कि घर की नौकरानी ने मेरे लिए बनाई थी? क्या थोड़ा सा झूठ बोल दूं? ऐसा करूंगी तो इसी बहाने त्योचचू को अपने घर बुलाकर साथ में केक बना सकती हूँ। लेकिन अगर झूठ पकड़ा गया तो? नहीं, मैं त्योचोचो से झूठ नहीं बोलना चाहती। वो मैंने नहीं बनाई तो किसने बनाई? घर पर किसी ने मेरी मदद की थी। ये पहली बार था जब मैंने केक बनाया था। अभी मैं इसमें ज्यादा माहिर नहीं हूं, लेकिन केक का बेस मैंने अपने हाथों से बनाया है। पहली बार में इतना अच्छा बना लेना भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेरी तारीफ की। उन्होंने मेरे हाथ का बनाया हुआ केक खाया। अगर थोड़ा गोल करके सोचूं तो मैंने त्योचोचो के लिए पहली बार अपने हाथ से मिठाई बनाई है। तुम्हारा ये गोल करके सोचने वाला हिसाब थोड़ा जबरदस्ती वाला है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा केक बहुत खुशबूदार है। मेरे घर पर बेकिंग के सारे सामान मौजूद हैं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे घर आ सकते हो। हम दोनों साथ में केक बनाएंगे, ठीक है? सुना तुमने? त्योचोचो अब मेरे घर आने वाले हैं।